हे एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे वॉइस का। ये चैप्टर हमारा इंग्लिश में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी एक बात को एक तरीके से कह सकते हैं, उसी बात को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। तो एक्टिव में क्या किस तरीके से कहते हैं और पैसिव में किस तरीके से बोलते हैं, एक तो ये बात बताना है। हिंदी में कैसे करते हैं एक्टिव में, और पैसिव में हिंदी उसकी क्या होगी ये भी बताएंगे आपको। साथ में अगर कोई एग्जाम देते हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अगर आप सीजीएल का एग्जाम देते हैं तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मेन में। अगर 200 को नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो आपके 20 नंबर, 20 से 25 नंबर इसी के होते हैं एक्टिव से पैसिव करने का। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको ये एक दिन में नहीं होगा, इसको सीरीज चलाएंगे। तो आज हम बात करेंगे, ये हमारे पास 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे इसमें कहें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, और कुछ लेट के यूजेस होते हैं जिसको हम चेंज करते हैं। उनका अलग अलग उसके 5 यूजेस होते हैं लेट के। वो सब इसको 4 कैटेगरी में हम करते हैं। तो आज हम पहली कैटेगरी करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है और उसका टेंस के अनुसार कौन से टेंस में उसकी क्या हिंदी होती है एक्टिव में और क्या होती है पैसिव में, और कैसे उसको एक्टिव में इंग्लिश में उसका फॉर्मेट रहता है और कैसा उसका पैसिव में फॉर्मेट रहता है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो जैसा आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो टेंस के नीचे हम सबसे पहले, जैसे आपको पता है 12 टेंसेस हैं, जिसमें प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं और फ्यूचर के 4 हैं। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहला जो टेंस होता है इंडेफिनिट कहते हैं, उसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन ठीक है, चलो मैं इतना शॉर्ट में लिख देता हूँ इंडेफिनिट को यहाँ तक। तो इसकी एक्टिव में क्या मेथड रहेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। मैं बताऊंगा सब्जेक्ट क्या होता है, एस फॉर सब्जेक्ट। उसके बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, V1 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस उसी का बनता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिस सेंटेंस में, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसको हम, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट होता है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं जिसके बारे में बात करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे और एक इसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही हो, सी हो, इट हो, या कोई भी एक नाम हो, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम उसमें, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस या ई एस भी लगा देते हैं। एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ओके। पैसिव में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। और फिर ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में एक ही तरीका है कि एक तो जो फर्स्ट फॉर्म है, तो कोई भी फॉर्म है यहाँ पर, और जो जो एक्शन को बताती है हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं यहाँ पर V3 लिख देता हूँ इतना। ठीक है, V3 लिख देता हूँ। और जो बीच में यहाँ पर इसके साथ जो हेल्पिंग, इसको पैसिव बढ़ाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, वो बी की फॉर्म है, यानी बी का टेंस होता है वर्ब बी। तो वर्ब बी को अगर हम कहें तो उसको, जैसे प्रेजेंट में जैसे फर्स्ट फॉर्म लगानी है बी की, तो प्रेजेंट में उसकी एज, आर, एम, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। ये सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अगर ही सी इट होगा तो इज लगता है, और उसमें आई हो तो एम लगता है, बाकी सबके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, किसका, बी के जो टेंस है, बी की फर्स्ट फॉर्म, बी का टेंस लगेगा, बी का टेंस होगा इज आर एम, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, डूअर है, इसको इधर लेकर आते हैं और यहाँ पर बाई लिखते हैं एजेंट बनाकर, और फिर इसको लिखते हैं एजेंट। इसको क्या बोलते हैं, एजेंट। जो काम करने वाला उसको एजेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर में बताता हूँ, जैसे हमने कहना हो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं एक्टिव में मतलब क्या काम करता हूँ, क्योंकि परमानेंट एक्शन को ही बताते हैं प्रेजेंट सिंपल में, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसको लिखूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा आई, मैं पढ़ाता हूँ, टीच। ठीक है, आपको यानी यू, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लगाया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके। तो अब इसको पैसिव में करना हो तो क्या करूंगा,
इसको मैं यू को सब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और बी की फॉर्म क्या होगी, यू के साथ क्या लगेगा, मैंने जैसे बताया आर। पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म है ना ये, तो इस बी की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्रेजेंट में इज आर एम, और यू के अनुसार लगेगा आर। और टीच का मतलब जो भी यहाँ पर मेन वर्ब होगी, यहाँ पर जो एक्शन वर्ब है, इसको हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका होता है टीच का टॉट, TAUGHT। अब आई को इधर लेकर आएंगे तो पहले बाई लगाएंगे, और जब प्रीपोजिशन के बाद लगता है तो आई नहीं रहता, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो आई का हो जाएगा यहाँ पर मी। तो आई टीच यू का हो जाएगा यू आर टॉट बाई मी। हिंदी में जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में हो जाएगा आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस। डिक्लेरेटिव सेंस, डिक्लेरेटिव का मतलब इसके अंदर कोई बात बताई गई हो, क्या बताया गया हो, कोई स्टेटमेंट दिया गया हो। नोट भी लग सकता है इसके अंदर, तो नोट का भी इसी तरीके से करते हैं। सपोज करो नोट करना हो तो क्या कहूंगा मैं, आई डू नॉट टीच यू। ओके। अब इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे हम, वही यू सब्जेक्ट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट, जिस पर काम होता है। एक्टिव वॉइस में तो जिस जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, और पैसिव वॉइस में जिस पर काम किया जाता है, एक्शन किया जाता है, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। ओके। तो और अब इसमें वही क्या लगाएंगे, बी की फॉर्म आर, और नोट लगाएंगे, यू आर नॉट टॉट बाय मी। ठीक है। ये इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, सेंटेंस अगर मैं सीक्वल क्या मैं आपको पढ़ाता हूं तो क्या लिखूंगा, डू आई टीच यू क्वेश्चन मार्क। ओके, ये इंटरोगेटिव हो गया। अब इसको अगर हमने पैसिव वॉइस में करना हो तो इंटरोगेशन तो रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले हमें आर जो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, इन्वर्जन होता है आर यू टॉट बाय मी क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, एक्टिव वॉइस। क्या आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ये पैसिव वॉइस। तो एक्टिव में मैं करता हूं, और पैसिव में आप पर काम किया जाता है, ओके, पढ़ाने का। ओके। तो उसमें फर्स्ट ध्यान रखना, जो इसमें याद रखने के लिए बी की फॉर्म लिखनी है हमें, और थर्ड फॉर्म लिखना है, यानी पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। तो बी की फॉर्म जो भी टेंस होगा, जैसे अभी आपने प्रेजेंट सिंपल देखा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना हो हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना हो तो क्या करते हैं हम एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट इज आर या एम लगाते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ आईएनजी लगाते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या कहूंगा, आई के साथ एम लगेगा, आई एम टीचिंग यू। ठीक है। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अब बी का आईएनजी वर्ड के साथ लग जाएगा, बी के साथ आईएनजी, तो यू, और यू के साथ अब यू के अनुसार लगेगा इज आर एम, आर, और आईएनजी किसके साथ लगेगा, बी के साथ, तो बीइंग हो जाएगा। बी का टेंस हो गया ना। और इसकी कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। उसी तरह से नेगेटिव हो तो क्या हो जाए, अगर आई एम नॉट तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट बीइंग टॉट। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एम आई टीचिंग यू, और उसमें जगह आर यू बीइंग टॉट बाय मी। सेम उसी तरीके से। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट करना हो
हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है तो क्या होगा, आई हैव टॉट, यानी हैज है और फिर थर्ड फॉर्म लगता है टॉट यू। इस मैंने आपको पढ़ाया है, यानी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, इसका पैसिवाइज करना होगा, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और यू के साथ हैज हैव में तो हैव ही लगेगा, और बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हैव के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगाया ना ये एक्टिव वॉइस में, तो बीन का पहले लगाएंगे, थर्ड फॉर्म बी की, थर्ड इसमें बीन होता है, और ये जो एक्शन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म टॉट, बाय मी, यू हैव बीन टॉट बाय मी। तो आपने देखा कि जैसे हमने एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम लगा दिया, और पैसिव वॉइस जो भी एक्शन वर्ब जैसे टीच उसका टॉट लगा दिया, थर्ड फॉर्म कर दिया यहाँ पर। कंटिन्यूस में हमने इज आर एम के साथ साथ बी के साथ आई एन जी लगा दिया, इसका कंटिन्यूस बढ़ा दिया, और एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। परफेक्ट में हमने क्या किया, जो भी इसमें हैज हैव था और थर्ड फॉर्म था, तो अब इसमें पैसिवाइज में क्या किया, बी की थर्ड फॉर्म लगा दिया, बीन हो गए, और प्लस पैसिवाइज यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, टोटल लगा दिया। ये है नियम। तो अगर आप इसको सिंपल उसमें देखें सीधा सीधा कि भाई पैसिवाइज में करते क्या है, जो भी टेंस एक्टिव वॉइस का है, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई स्पीक इंग्लिश। तो कौन सी टेंस स्पीक की कौन सी वर्ब फॉर्म की यूज किया मैंने, फर्स्ट फॉर्म यूज किया। तो जब पैसिवाइज करूंगा तो पैसिवाइज में स्पीक का तो स्पोकन हो जाएगा, तो कोई भी टेंस हो। अब प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें हमने क्या देखना है, क्या लगाना है इसके अंदर, हमने स्पीक यूज किया तो बी का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है, उसमें बी नहीं लिखते हैं, उसमें इज आर एम लिखते हैं। ये सब्जेक्ट के अनुसार बताता, आई के साथ क्या लिखते हैं, एम, आई एम। तो अब उसमें आई टीच यू था, ठीक है, तो उसमें जैसे आई स्पीक, ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे, इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, मैंने बोला आई स्पीक इंग्लिश, तो इसको क्या किया मैंने पैसिव वॉइस में, इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाया, और बी की फॉर्म लगाया, इंग्लिश के साथ बी की फॉर्म इज आएगा, और स्पीक का तो क्या कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, कुछ भी हो, हमने स्पोकन ही लिखना है पैसिव वॉइस में, और कुछ हो ही नहीं सकता। इंग्लिश स्पोकन, और फिर एजेंट यानी इसको इधर लेकर आएंगे तो बाय लगाएंगे, बाय मी। तो आज ये था आपका प्रेजेंट का, मैंने सारा बताया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता नहीं है, तो तीनों टेंस का मैंने बता दिया, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव से पैसिव कैसे करता है। कल आगे बताएंगे आपको। वीडियो का पसंद आता लाइक करिए, शेयर करिए, और ये इसमें जुड़े रहने के लिए आप नोटिफिकेशन आपको मिले टाइम से, उसके लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।